बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके मैथ का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इसमें हम नंबर्स को एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस तरह लिखते हैं कि नंबर बड़ी आसानी से पढ़ा जा सके। जो नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, उन्हें हम मैनेज करके साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो उन्हें पढ़ना या रीड करना आसान हो जाता है। तो ये जिस तरह एक नंबर है 2 मिलियन, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले मैं नीचे नंबर लिख लेता हूँ 2000000, यानी 2 के साथ 6 ज़ीरो है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले पॉइंट देखा जाता है कि नंबर का पॉइंट कहाँ है। अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो उसके राइट साइड पे यहाँ पे पॉइंट होता है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ शिफ्ट करना है, तो इसका नॉन ज़ीरो नंबर एक ही है 2, इसके यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट करना है इस जगह पे। तो बीच में देखते हैं कि कितने नंबर हैं। बीच में कितने नंबर हैं? ये है 1 2 3 4 5 6। तो इसके बीच में 6 ज़ीरो हैं या 6 नंबर भी हो सकते हैं। तो 6 पॉइंट मैंने इसे यहाँ इधर शिफ्ट करना है, ये इस जगह पे, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर इसको इधर शिफ्ट किया है। अगर मैं 6 नंबर इधर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁶। यानी अगर मैं नंबर को लेफ़्ट साइड पे, ये देखें, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो मैंने यहाँ पे +6 लिखना है, ये याद रखें। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिखूँगा 2 × 10⁻⁶। ये इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ राइट साइड पे ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁶। एक मरतबा दोबारा समझ लें, अगर किसी नंबर का पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट यहाँ राइट साइड पे होता है। इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद शिफ्ट करना है। तो ये नॉन ज़ीरो नंबर फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ शिफ्ट करना है। तो बीच में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर 6 दर्जे इधर चला गया है, यहाँ पॉइंट पहुँच गया। अब चूँकि इस साइड पे सारे ज़ीरो हैं, तो पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इन ज़ीरो को हटा देना है आपने। तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁶। और जितने नंबर थे उतनी 10 की पावर हमने लिखनी है, 10⁻⁶। अगर आपने इस तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो आपने पॉजिटिव 10 की पावर लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा 48,900। अब इसका पॉइंट कहाँ पे है? पहले नीचे लिख लेते हैं 48900। अब जैसे मैंने बताया था, इसका पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो बीच में देखेंगे कितने नंबर हैं इसमें, ये देखें 1 2 3 4। तो हमने कितने दर्जे इधर शिफ्ट किया? 1 2 3 4। और यहाँ पे पॉइंट को हमने लिखना है। हम लिखेंगे 4 पॉइंट, आगे ये नंबर लिख लेंगे 8900। अब देखें कि पॉइंट को कितने नंबर के बाद हमने शिफ्ट किया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। और पॉजिटिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लेफ़्ट की तरफ गए हैं, तो हम यहाँ पे +4 लिखेंगे। अब ये जो 2 ज़ीरो हैं, इनके लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये फाइनली लिखेंगे 4.89 × 10⁻⁴। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 10⁻⁴, यानी इसको पढ़ना भी बड़ा आसान हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे पॉइंट खुद ही दिया हुआ है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 0.0042। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में लिखना है। तो ये तो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, इसके बाद यहाँ शिफ्ट करना है हमने। तो यहाँ हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं इसको? 1 2 3, यानी यहाँ से लेके हमने इसे इधर लेके आना है। तो हम लिखेंगे 4.2। अब ये लेफ़्ट पे जो ज़ीरो है
4 के इधर, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ चला गया, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब कितने नंबर हमने इधर शिफ्ट किया है, 1 2 3, तो क्या इसकी पावर पॉजिटिव 3 लिखेंगे? नहीं, इसकी पावर हम नेगेटिव 3 लिखेंगे क्योंकि हम राइट साइड पे गए हैं। जब राइट साइड पे हम जाएंगे तो नेगेटिव पावर लिखनी है, 10 रेज़ टू पावर -3, क्योंकि नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर हम इधर शिफ्ट हुए हैं तो हमने -3 इसका लिखा है। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे गए थे तो हमने पावर क्या लिखी थी, पॉजिटिव। राइट साइड पे जाएंगे तो पावर क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बस इसमें ये एक पॉइंट आपने याद रखना होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पार्ट नंबर 4, यहाँ लिखेंगे 0.00000009। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना है, तो इसमें नॉन ज़ीरो नंबर वो ये 9 है, इसके बाद यानी यहाँ हमने शिफ्ट से करना है। तो बीच में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसे मिला के 7, ये पॉइंट यहाँ पे आना है। तो हम लिखेंगे 9 पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इनटू मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर में शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, 10 रेज़ टू पावर 7। और नेगेटिव क्यों आएगा क्योंकि हम इस तरफ शिफ्ट हुए हैं राइट की तरफ, तो इसका आएगा नेगेटिव। जब हमने राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो नेगेटिव आना है, जब हमें लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव आना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, अब अकेला चूँकि नंबर है और पॉइंट यहाँ है, इसके बाद 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 × 10 रेज़ टू पावर -7। तो अब अगर हम इस नंबर को वैसे पढ़ें, 0.00000009, तो एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और पढ़ने भी मुश्किल होती है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे पढ़ेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7, यानी इसमें थोड़ा आसानी हो जाती है, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 73 × 10 रेज़ टू पावर 3। अब इस नंबर में हमने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने शिफ्ट करना है इधर, यहाँ पे शिफ्ट करना है इस जगह पे। तो हम लिखेंगे 7.3, यानी पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। और हम किस तरफ मूव किया, हमने लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। लेफ़्ट की तरफ जब मूव करते हैं तो हमें 10 की पावर क्या लिखनी, पॉजिटिव। और एक नंबर हमने मूव किया है तो यहाँ लिखेंगे एक पॉजिटिव का, और ये वैसे पहले से लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर 3। अब हमने क्या करना है, ये दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आगे 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 1 + 3। तो अब ये से फाइनल हल करेंगे तो आ जाएगा 7.3 × 10 रेज़ टू पावर 4। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास लास्ट में है पार्ट नंबर 6। तो इसमें क्या है, पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बाद है 65 × 10 रेज़ टू पावर 2। सॉल्व करते हैं, 0.65 × 10 रेज़ टू पावर 2। हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर 6 है, इसके बाद हमने यहाँ शिफ्ट करना है, तो ये आ जाएगा 6.5। तो हम यहाँ से एक नंबर इधर आए हैं, हमने 10 की पावर क्या लिखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी नेगेटिव लिखनी है, क्योंकि हम राइट तरफ मूव किया है हमने। तो -1 × पहले से क्या लिखा हुआ था, 10 रेज़ टू पावर 2। अब फिर वही बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 6.5 × 10 रेज़ टू पावर -1 + 2। और जब फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.5 × 10 रेज़ टू पावर 1, यानी 10 ही हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डनरी नोटेशन। पिछले लेसन में हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, आज हमने इन्हें ऑर्डनरी नोटेशन में चेंज करना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की जो रिवर्स होती है उसे ऑर्डनरी नोटेशन कहते हैं। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, नंबर 1 पे 8.04 × 10 रेज़ टू पावर 2।
बेसिकली हमने जो 10⁻², है इसको ख़त्म करना है तो नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है 8.04 इंटू 10⁻²। अगर आपका ये पॉजिटिव नंबर हो तो आपने क्या करना है, अब राइट साइड पे आना है, राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करना है। जब हम साइंटिफिक नोटेशन बनाते थे तो पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते थे और 10⁻² लिखते थे। अब हमने 10⁻² को ख़त्म करना है तो पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यानी उसके रिवर्स चलना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ लाना है, तो ये लिखूँगा मैं 804 और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब कितने नंबर में इधर आया हूँ, 1 और 2, यानी ये एक नंबर, 2 नंबर में इधर आया हूँ। तो ये जो 10⁻² है ये कैंसल आउट हो जाएगी और यहाँ पे राइट साइड पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 804। अब इसी को अगर आप रिवर्स देखें कि इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन बनानी हो तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 2। तो जब मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊँगा तो मैं 10⁻² लिखूँगा तो ये शेप बन जाएगी। अब मैं राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ, यानी इधर ही, तो 1 2 नंबर मैंने इसे इधर शिफ्ट किया तो ये 10⁻² है ये ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है 3 इंटू 10⁻5। अब यहाँ पे 10⁻5 है तो मैंने पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। पॉइंट जिसका नहीं होता नंबर का वो यहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ इसे शिफ्ट करने लगा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं लिखूँगा 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5। यहाँ इसके बाद मैंने 5 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ से पॉइंट जो यहाँ पे था इस जगह पे, इसे 1 2 3 4 5 नंबर मैंने इधर शिफ्ट किया है। तो ये 5 जो है 10⁻5 जो है ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली मैं लिखूँगा 3 0 0 0 0 0, क्योंकि राइट साइड पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा 3 0 0 0 0 0। नेक्स्ट है 3 पे 1.5 इंटू 10⁻²। अब -2 है तो मैं इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा। याद रखना है जब यहाँ पे पावर हो पॉजिटिव में तो आपने इस पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, जब पावर हो नेगेटिव तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे आपने शिफ्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे ये पॉइंट यहाँ पे है, इसने इधर शिफ्ट होना है, यहाँ 1 है, एक नंबर और शिफ्ट होना है क्योंकि -2 है, तो यहाँ चला गया, यहाँ पे यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ से 1 और एक नंबर और 0 लिख दिया अपने पास से, यहाँ चला गया और यहाँ पे क्या है 5 और 10⁻² जो है वो ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने यहाँ से इधर लेके आए, यहाँ पे नहीं था नंबर तो 0 लगा दिया और आगे पॉइंट लगा दिया। तो फाइनल आंसर इसका यही आ जाएगा 0.015। अब इसी की अगर साइंटिफिक नोटेशन बनानी हो तो क्या होगा, इस पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ शिफ्ट करेंगे 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.5 बन जाएगा और चूंकि हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो नेगेटिव आएगा। तो आपने बस ये याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए हम माइनस साइन तब लगाते हैं जब पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन ऑर्डनरी नोटेशन बनाने के लिए पॉइंट को हम उसके उलट करते हैं, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1.77 इंटू 10⁻7। अब 10⁻7 जो है एक पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इस पॉइंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है 7 नंबर। तो लिखेंगे 1, इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं 1 2, तो 7 वैसे आ जाएगा, आगे 5 और नंबर शिफ्ट करने हैं तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमने शिफ्ट करना शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे और यहाँ नंबर के लास्ट पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 7 7 0 0 0 0 0 और 10⁻7 ख़त्म हो जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन थी, इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻⁻6।
अब -6 है तो पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो लेफ़्ट कितना शिफ्ट करना है, 6 नंबर करना है। तो 5 तो हमारे पास पहले ही है, ये वाला नंबर इधर हम जा रहे हैं, आगे नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे। ज़ीरो लगाएंगे, 0 0 0 0 0। अब यहाँ से देखें, एक तो 5 हो गया पहला नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 5 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसको पढ़ना ज़रा आसान होता है, इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लंबा होता है, लेकिन उसने हमें कहा है कि इसको ऑर्डिनरी में चेंज करो, तो हम इसे ऑर्डिनरी में चेंज कर रहे हैं। लास्ट पे हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵। अब फिर -5 है तो हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो इसका पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जब नहीं होता तो कहाँ पे होता है, यहाँ राइट पे होता है, आपने याद रखना है। तो हमने 5 नंबर आगे जाना है, तो एक नंबर चाहिए हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये जो नंबर नहीं है यहाँ पे, उनकी जगह हमने 0 लिखना है, तो हम ये लिखेंगे 4 0 0 0 0। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, -5 था, इसके बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 10⁻⁻5 जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट की शक्ल में इधर हमने शिफ्ट कर दिया है। तो आंसर आ जाएगा 0.00004। अब आपके जेहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं तो पॉइंट को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10⁻⁻ नेगेटिव में आती है, और जब पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10⁻⁻ पॉजिटिव में आती है। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन बनाते हैं तो पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं अगर पॉजिटिव में दिया हो, जबकि नेगेटिव भी दी हो तो उसे लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो फिर हमें याद कैसे रहेगा कि हमें कैसे करना है, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है कि नंबर लाइन में आपको पता है नंबर होते हैं 0 1 2 3, इधर होते हैं -1 -2 -3। तो आपने ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन बनाने के लिए हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो हमारी अगर 10⁻⁻6 हो तो हमने नेगेटिव ही की तरफ जाना है, और अगर हमारे पास 10⁻7 है जिस तरह पॉजिटिव हो तो फिर हमने पॉजिटिव ही की तरफ जाना है। ये वैसे इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। ऑर्डिनरी नोटेशन बनाने के लिए आप नंबर लाइन को फॉलो करें। नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड पे नंबर नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव के लिए आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, और राइट साइड जब जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव के लिए आपने हमेशा राइट साइड पे जाना है। ये होगा सिर्फ ऑर्डिनरी नोटेशन में, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए आपने इसके उल्ट करना है। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने ऑर्डिनरी नोटेशन बनानी है तो आपने नंबर लाइन को फॉलो करना है, यानी लेफ़्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, राइट की तरफ पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव। लेकिन जब आपने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है तो उलट चलना है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर पॉइंट जाएगा राइट की तरफ तो 10⁻⁻ नेगेटिव आएगी, और पॉइंट जाएगा लेफ़्ट की तरफ तो 10⁻⁻ पॉजिटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये यानी हमें जो फॉर्म दी गई है ये साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, यानी कि इस तरह की हमने इसे फॉर्म बनाना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है और ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल है जी, 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले देखा जाता है कि इस नंबर का पॉइंट कहाँ है। अब इस नंबर में पॉइंट नहीं है, इस नंबर में पॉइंट ना हो तो वो राइट साइड पे होता है पॉइंट उसका। अब ये है 10⁻8, तो उस पॉइंट से हमने आगे 8 ज़ीरो लगाने होते हैं या 8 नंबर आगे गिनना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट चूँकि है नहीं तो हम आगे 8 ज़ीरो लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, पहले मैं आपको करके बता दूँ 3, और यहाँ पे इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने आगे 8 नंबर शिफ्ट करना है। तो इसको ख़त्म करके हम लिखेंगे 0 0, 2 0 हो गए, 0 0 0 0 0 0, यानी ये पॉइंट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। यहाँ से ख़त्म करके हमने इसे यहाँ पे लगा दिए, और वेरी राइट साइड पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ। तो आगे इसका मीटर पर सेकेंड, तो हम नीचे फाइनली इसका आंसर लिखेंगे 3000 000 एंड 00 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसका पॉइंट था जो कि नज़र नहीं आ रहा, उसे 8 नंबर राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया है, यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट किया, और इस राइट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ भी हमने नहीं लिखा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जबकि ये साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 40075,000 मीटर्स, यानी ज़मीन के इक्वेटर पर, इक्वेटर क्या होता है, ज़मीन के दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ज़मीन को या अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। उसका कहता है कि जो सर्कमफेरेंस है, यानी उसका जो बाउंड्री है, वो इसके इक्वल है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी इस फॉर्म में लिखना है। पहले इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा था, अब इस क्वेश्चन में इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे नीचे द सर्कमफेरेंस of the earth at the equator वो किसके इक्वल है, 40075,000 मीटर। इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट यहाँ पे है। नीचे हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो पहले लिखें 40075,000 मीटर। अब स्टूडेंट देखें कि इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट नहीं है, तो कहाँ पे होता है, राइट साइड पे होता है। अब इस पॉइंट को हमने अब इसके राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ये लेफ़्ट पे, इसको हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है। यानी अगर हमने 10 रेज़ टू पावर बनानी हो तो हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है, अगर 10 रेज़ टू पावर को हमने हटाना हो यानी ख़त्म करना हो तो हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है। 10 रेज़ टू पावर 8 बनाने के लिए हमने लेफ़्ट साइड पे आना है, इस तरफ आना है, और जबकि 10 रेज़ टू पावर 8 को यानी ख़त्म करना हो तो हमने इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। ये बात आपने याद रखनी है। इस पॉइंट को अब हमने कितना शिफ्ट करना है, 1 नॉन ज़ीरो नंबर। तो 1 नॉन ज़ीरो कौन सा नंबर है, ये 4 है, नॉन ज़ीरो है, इसके तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हमने आके यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, यहाँ से ख़त्म करके यहाँ लगाना है पॉइंट को हमने। तो हम कितने नंबर यहाँ पे इस तरफ आए हैं, हम आए हैं 7 नंबर। तो हम नीचे लिखेंगे 4.0075,000 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर। इस पॉइंट को हमने 7 नंबर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है, तो हमने लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 7। अब ये जो 3 ज़ीरो हैं राइट साइड पे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे भी ख़त्म किया जा सकता है। 4.0075 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। यानी पहला नॉन ज़ीरो कौन सा नंबर है, 4 है, इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, फिर अगर कोई नंबर है तो उस नंबर के बाद हमने लिखना है 10 रेज़ टू पावर 7।
अब 5 के बाद क्योंकि 3 ज़ीरो थे, राइट साइड पे ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चन में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर साइंटिफिक नोटेशन दी हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दी हो तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी मार्स का डायामीटर जो उसका कुतर होता है वो दिया हुआ है हमें साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और नीचे लिखेंगे द डायामीटर ऑफ मार्स वो है 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। हमने इसे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें 10⁻³ नहीं होता, यानी एक नंबर प्रॉपर लिखा होता है। तो अब 10⁻³ को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि इस नंबर के अंदर जो पॉइंट होगा आपने उसे 3 नंबर राइट की तरफ शिफ्ट करना है। यानी ये पॉइंट है, इसे आपने इस तरफ शिफ्ट करना है 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर आपने इसे इस तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और क्या बनेगी, इस पॉइंट को हमने आगे शिफ्ट करना है। पहले मैं लिखता हूँ 6.779। अब इस पॉइंट को इस 10⁻³ को देखते हुए 3 नंबर हमने इस तरफ शिफ्ट करना है, जिस तरह मैंने यहाँ बताया था 1 2 3। तो ये 1 नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये 3 नंबर है। इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है और यहाँ से ख़त्म कर देना है, और ये 10⁻³ जो है ख़त्म हो जाएगा, आगे आ जाएगा किलोमीटर। तो इसे फाइनली हम लिखेंगे, अब यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे पॉइंट जो बिल्कुल राइट पे होता है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये लिखेंगे 6.779 किलोमीटर। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म डायमीटर ऑफ मार्स की। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है? पॉइंट भी लगा हुआ है और 10⁻³ है। यहाँ देखें पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया है क्योंकि बिल्कुल राइट पे है, तो इधर पॉइंट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 10⁻³ जो है ख़त्म हो गई है। तो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना था तो यहाँ भी आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। यानी हमें ज़मीन का डायमीटर जो कुतर होता है ज़मीन का वो दिया गया है 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ भी हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। यहाँ भी साइंटिफिक नोटेशन थी तो इस तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, नीचे लिखेंगे द डायामीटर ऑफ अर्थ वो किसके इक्वल है? वो है 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 4 नंबर राइट साइड पे शिफ्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था कि पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट करना है कितना? 4 नंबर। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? पहले इसमें वैसे लिखता हूँ 1.2756। इस पॉइंट को हमने ख़त्म करके 4 नंबर आगे जाना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट लगा देना है। यहाँ आगे लिख दीजिए किलोमीटर, 10⁻⁴ ख़त्म हो जाएगा, और इसे फाइनली हम नीचे लिखेंगे 12756 किलोमीटर। इस पॉइंट को अब
जब राइट साइड पे होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा ये बन गया 12,756। ये फाइनल किलोमीटर द डायमीटर ऑफ अर्थ है। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन थी और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना हो, अगर नंबर पॉजिटिव हो तो आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, अगर नंबर यहाँ पे नेगेटिव पावर में हो तो आपने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।